शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें। सिटी ग्रुप इंक के भारतीय रिटेल बैंकिंग कारोबार को एक्सिस बैंक 2.5 अरब डॉलर करीब 18,900 करोड़ रुपए की एक डील में खरीदने जा रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक डील को लेकर बातचीत अपने आखिरी चरण में है और अगले कुछ हफ्तों में इसका सार्वजनिक रूप से ऐलान किया जा सकता है। इस डील के लिए बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से भी मंजूरी लेनी होगी। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि डील में 2 अरब डॉलर से थोड़ा कम का एक कैश कंपोनेंट भी शामिल होगा, जो कंज्यूमर बिजनेस की देनेदारियों के लिए होगा। घरेलू ब्रोकरेज हाउस आनंद राठी ने स्पेशलिटी केमिकल शेयरों एमी ऑर्गेनिक्स और लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज में इनके तीसरी तिमाही के मजबूत नतीजों के बाद खरीदारी की सलाह बनाए रखी है। एमी ऑर्गेनिक्स और लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शेयर भाव में पिछले एक महीने में 18% और 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तीसरी तिमाही में लक्ष्मी ऑर्गेनिक की आय में सालाना आधार पर 97.4% की और EBITDA में 75.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस केमिकल बनाने वाली कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के चलते कंपनी की मार्जिन में आगे मजबूती कायम रहेगी। डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस और पोर्टफोलियो के कारण कंपनी के साथ जोखिम कम है। सिटी ग्रुप इंक के भारतीय रिटेल बैंकिंग कारोबार को एक्सिस बैंक 2.5 अरब डॉलर करीब 18,900 करोड़ रुपए की एक डील में खरीदने जा रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक डील को लेकर बातचीत अपने आखिरी चरण में है और अगले कुछ हफ्तों में इसका सार्वजनिक रूप से ऐलान किया जा सकता है। इस डील के लिए बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से भी मंजूरी लेनी होगी। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि डील में 2 अरब डॉलर से थोड़ा कम का एक कैश कंपोनेंट भी शामिल होगा, जो कंज्यूमर बिजनेस की देनेदारियों के लिए होगा। ग्लोबल मार्केट में बिकवाली के बीच सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार पर यूक्रेन के मुद्दे पर रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव के चलते भी खासा दबाव बना हुआ है। दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स में जहां 1,500 अंकों की गिरावट रही, वहीं निफ्टी ने नीचे की तरफ 17,000 का स्तर तोड़ दिया। सप्ताह के पहले दिन एशियाई बाजारों पर खासा दबाव रहा। वहीं यूक्रेन के मुद्दे जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ने से क्रूड में आई मजबूती ने वित्तीय बाजारों में कमजोरी और बढ़ा दी है। इससे सोने में सेफ हेवन डिमांड बढ़ गई और एमसीएक्स पर सोना लगभग 3 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया। सोमवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 20 पैसे गिरकर डॉलर की तुलना में 75.56 के स्तर पर आ गया। कलानिधि मारन ने स्पाइसजेट का 600 करोड़ रुपए का सेटलमेंट ऑफर ठुकरा दिया है। मारन स्पाइसजेट के पूर्व प्रमोटर हैं। उनके और स्पाइसजेट के बीच शेयर ट्रांसफर से जुड़ा विवाद लंबे समय से चल रहा है। इस मामले के निपटारे के लिए स्पाइसजेट ने 600 करोड़ रुपए देने की पेशकश की थी। आइए इस पूरे मामले को जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 10 फरवरी को मारन की अगुवाई वाले काल एयरवेज को स्पाइसजेट के साथ विवाद निपटाने को कहा था। काल एयरवेज स्पाइसजेट की पूर्व प्रमोटर हैं। स्पाइसजेट के ऑफर को रिजेक्ट करते हुए मारन के वकील ने दलील दी कि मामले में बकाया रकम 900 करोड़ रुपए थी, जो ऑफर की गई 600 करोड़ रुपए की रकम से काफी ज्यादा है। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन 2 मार्च को इस मामले की सुनवाई करेंगे। आदेश में हैल द्वारा मैन्युफैक्चर किए जा रहे एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट में फिट किए जाने वाले कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स के मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, टेस्टिंग और सप्लाई की परिकल्पना की गई है। विशाखापत्तनम में स्थित भेल का हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स प्लांट HPVP 1996 से HAL को एलसीए तेजस के लिए हीट एक्सचेंजर्स का एकमात्र सप्लायर है। निवेशकों के 2 दिन में 10 लाख करोड़ साफ। एक्सपर्ट रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ रहे टेंशन को बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर निफ्टी ने 16,800 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। इंडियन रेलवेज, अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने कहा है कि आज यानी 14 फरवरी से IRCTC सभी ट्रेनों में यात्रियों को खाना मुहैया कराएगी।
एक बयान में कहा गया है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) आज 14 फरवरी से भारतीय रेलवे की पैसेंजर ट्रेनों में पके हुए भोजन की सर्विस को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, जो देश में कोविड-19 महामारी के कारण निलंबित कर दी गई थी। IRCTC ने यात्रियों की जरूरत और कोरोना लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के चलते ट्रेनों में खाना देने की सुविधा फिर शुरू करने का फैसला किया है। यह सेवाएं लगभग 428 ट्रेनों में पके हुए भोजन के रूप में बहाल की जा चुकी हैं। प्रीमियम ट्रेनों राजधानी, शताब्दी, दुरंतो में पका हुआ भोजन पहले ही 21 दिसंबर को बहाल कर दिया गया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने शेयर्स के वापस खरीदने के लिए रिकॉर्ड डेट तय कर दिया है। यह 23 फरवरी माना जाएगा, यानी इस तारीख आपके पास इसका शेयर होगा तो आप उसे बायबैक में बेच सकते हैं। कंपनी के बोर्ड ने 12 जनवरी को इसे मंजूरी दी थी। बाजार में भारी गिरावट के बावजूद शेयर ऊपर। शेयर बाजार में भारी गिरावट के बावजूद यह शेयर ऊपर कारोबार कर रहा है। यह कंपनी का चौथा और 5 साल में सबसे बड़ा बायबैक प्रोग्राम है। अगर आपके पास टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का शेयर है तो आप अगले 3 महीने में 20% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए आपके पास इस कंपनी का 44 स्टॉक होना जरूरी है। शेयर को वापस खरीदेगी कंपनी। दरअसल TCS ने पिछले महीने रिजल्ट के समय अपने शेयर्स को निवेशकों से वापस खरीदने की घोषणा की थी। कंपनी 4,500 रुपए के भाव पर इसे वापस लेगी, जबकि इसकी कीमत अभी 3,760 रुपए प्रति शेयर है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको हर शेयर पर करीबन 740 रुपए का फायदा मिलेगा। 18,000 करोड़ रुपए के शेयर खरीदेगी। कंपनी ने कहा कि वह 18,000 करोड़ रुपए के शेयर को खरीदेगी, यानी 4 करोड़ से ज्यादा स्टॉक वापस लिए जाएंगे। इसमें 60 लाख शेयर्स या 15% हिस्सा रिटेल निवेशकों से लिया जाएगा। रिटेल निवेशक का मतलब वे निवेशक जिनके पास 2 लाख रुपए से कम के शेयर्स होंगे। जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड (JPL) और ग्लोबल सैटेलाइट बेस्ड कंटेंट कनेक्टिविटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर (SES) के बीच साझेदारी हुई है। इस बारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने बताया कि जियो ने भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड शुरू करने के लिए SES के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी में जियो की 51% और SES की 49% हिस्सेदारी रहेगी। दोनों कंपनियां मिलकर भारत में बेहद सस्ती दर पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ऑफर करेंगे। ब्रोकरेज व्यू ऑन मदरसन सुमी कंपनी का इस तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 69.3% गिरकर 245.1 करोड़ रुपए रह गया। हालांकि यह एनालिस्ट के 191 करोड़ रुपए के अनुमान से ज्यादा है। इस दौरान ऑटो एंसिलरी कंपनी का ऑपरेशन से कुल रेवेन्यू सालाना आधार पर 5.7% घटकर 16,117.5 करोड़ रुपए रह गया, जो बाजार के 14,794 करोड़ रुपए के अनुमान से ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान मदरसन सुमी का कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट सालाना आधार पर 14% बढ़कर 1,383 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। इसी प्रकार कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन सालाना आधार पर 10 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 8.2% हो गया। देश में खुदरा महंगाई दर बढ़कर जनवरी में 7 महीनों के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (NSO) ने 14 जनवरी को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के आंकड़े जारी किए हैं। जनवरी 2022 में महंगाई दर 6.01% रही, जो पिछले 7 महीनों में सबसे ज्यादा है। जनवरी 2022 में महंगाई के आंकड़े उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। इससे पहले आज सुबह रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि इस बार महंगाई दर 6% रह सकती है। इसकी वजह बेस इफेक्ट है। RBI ने 2022 की पहली तिमाही में 5.7% खुदरा महंगाई दर रहने का अनुमान जताया था। जनवरी में 6.01% खुदरा महंगाई दर है। अब इसके बाद फरवरी और मार्च में महंगाई दर में नरमी रह सकती है। इस चार्ट के जरिए आपको पता चलेगा कि जनवरी 2021 में खुदरा महंगाई दर का बेस रेट कम होने के कारण इस बार ग्रोथ ज्यादा नजर आ रही है। अदानी विल्मर Q3 रिजल्ट्स। हाल में लिस्टेड अदानी विल्मर ने सोमवार को दिसंबर 2021 में समाप्त तिमाही के नतीजे जारी किए। अक्टूबर-दिसंबर 2021 तिमाही में कंपनी ने सालाना आधार पर 66% ग्रोथ के साथ 211 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया,
जबकि एक साल पहले समान तिमाही में कंपनी ने 127.39 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। 40.6% बड़ा रेवेन्यू। एक एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान सालाना आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 40.6% बढ़कर 14,378.7 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।